यस गाइस, तो फाइनली यहाँ पर 10वीं कक्षा के हिंदी पेपर के पूरे सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलने वाला है। मतलब आपका रिजल्ट आपको अभी पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 80 में से आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर विभाग फर्स्ट आपका यहाँ पर गद्य का जो लगभग 20 मार्क्स के लिए होता है। अब देखिए सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे और बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा है कि पेपर बहुत ही अच्छा गया, आउट ऑफ पेपर हमने सॉल्व किया है। यस गाइस, फाइनली आप देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य आपको पूरा करना था। देखिए मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब, तो आपको सिंपल यहाँ पर आंसर दिख जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मरीज का आराम हराम हो जाता है। आप देखिए सिंपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मरीज का आराम हराम हो जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ से लिखना था। जैसे कि देखिए ए मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी तो इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, यही आपको लिखना था। तो यही आपने लिखा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब मिलने वाले का ख्याल लेखक को आता है तब, तो आप देखिए उससे ही ऊपर आपको ये भी आंसर दिख जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर मिस्टेक की है। देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए मिलने वाले का ख्याल यहाँ पर लिखा है, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ये आंसर आपको लिखना था। डोंट वरी, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा है, ये भी सही है। देखिए मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आते हैं या फिर लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। तो सिंपल आपको यही लिखना था। तो देखिए यही आंसर आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा गया था, जब मिलने वाले का ख्याल लेखक को आता है तब क्या होता है। तो सिंपल लेखक को यही लगता है कि देखिए जैसे कि मुझे यही लगता है कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो सिंपल आपको यही लिखना था। अगर आपने दो में से कोई भी लिखा तो आंसर आपका करेक्ट आने वाला है, डोंट वरी। उसके बाद देखिए उत्तर लिखिए, हमदर्दी जताने वाले की फिक्र करने वाला लेखक ही है। ठीक है, साफ साफ पता चल जाता है आपको। उसके बाद देखिए लेखक को परेशान करने वाले कौन है, मिलने जुलने वाले लोग वही लेखक को परेशान कर रहे हैं। तो सिंपल आपको यही लिखना था और आपको यह भी लिखना था। उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर ऐसे इंडिकेट करना था और वहाँ पर आंसर लिख के आना था। अगर सिंपल आपने यह नंबर डाल के आंसर लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, डोंट वरी। उसके बाद देखिए मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है। तो सिंपल कहा जनरल वार्ड में, क्योंकि वहाँ पर यानी कि जो है मरीज को मिलने के संबंध में समय का भी बंधन पाला जाता है। कहाँ पर, तो मरीज वार्ड जनरल वार्ड आपको यहाँ पर लिखना था। उसके बाद देखिए मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती, दर्द के मारे उनको नींद नहीं आती, तो दर्द के मारे इतना ही आपको लिखना था, या फिर दर्द इतना भी लिखा तो भी चल जाएगा। उसके बाद देखिए गद्यांश में आई एक समानार्थी शब्द जोड़ी ढूंढकर लिखिए। जैसे कि आपको पता है कौन सा है, समय और वक्त, यही आपको लिखना था, समय वक्त। उसके बाद देखिए आपको उर्दू शब्द, दो उर्दू शब्द की जोड़ियाँ, जैसे कि आप देखिए दो उर्दू शब्द आपको यहाँ पर लिखना था। तो फिक्र और एहसान, फिक्र और एहसान यही आपको लिखना था। सिंपल दो शब्द यहाँ पर आते हैं। अगर दूसरा कोई और भी शब्द आया है आपने लिखा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद देखिए आराम हराम है विषय पर आपको लगभग यहाँ पर मैंने जैसे कहा था, आप क्या करिए 2 मार्क्स के लिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, लगभग 10 लाइन भी आपने लिख दिया, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपको 2 मार्क्स फिक्स चाहिए तो मैंने कहा था एक आपको लगभग 7 से 8 लाइन वाला एक छोटा पैराग्राफ और उससे छोटा पैराग्राफ, ऐसे 2 पैराग्राफ लिखना है, तो आपको एक और एक ऐसे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। डोंट वरी, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा तो भी आपके 2 मार्क्स कन्फर्म है। आप मार्क्स गिनते चलिए और यहाँ पर आपका पेपर आपके पास होगा तो यहाँ पर मार्क्स लिखते चलिए, यानी कि फाइनल में हम काउंटिंग करने वाले कि कितने मार्क्स भरेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पैरा। तो सिंपल देखिए इसमें भी आपको यही क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन है। देखिए समाज में अपनी आजीविका बहुत से लोग इससे चलाते हैं। तो किससे, देखिए शरीर। ठीक है, सिंपल आपको यही लिखना था और यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए समाज में अपनी आजीविका थोड़े लोग इससे चलाते हैं। तो कैसे, आप देखिए यहाँ पर आपको आंसर मैंने इंडिकेट किया है। देखिए मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए श्रम करने, बौद्धिक श्रम, देखिए यहाँ पर चलाते हैं, श्रम से चलाते हैं, शरीर श्रम से चलाते हैं। तो शरीर श्रम आपको यही लिखना था, शरीर श्रम। तो इसका आंसर होगा शरीर श्रम, इतना लिखा तो भी। और दूसरा देखिए बौद्धिक श्रम, यह आपने लिखा होगा शरीर श्रम और बौद्धिक श्रम। उसके बाद देखिए आराम में रहने वाले लोगों के पास यह अधिक है, क्या अधिक है, संपत्ति अधिक है, इसीलिए वो आराम से रहते हैं। उसके बाद देखिए अनेक लोगों में इसकी आदत नहीं है, श्रम करने की आदत नहीं है, और राइट यही इसका आंसर रहने वाला है। तो सिंपल आप देखिए यही आपने लिखा होगा। उसके बाद देखिए सिंपल ऐसे आपको एक्टिविटी पूछी गई है, जैसे कि गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ, 2 यज्ञ यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्लियर आपको मैंने लिखा हुआ है। देखिए भूदान यज्ञ और एक है संपत्ति दान यज्ञ, ये दोनों यज्ञ के आपको सिंपल नाम लिखने थे, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य, तो आपको पता होगा एक अस्पताल है, धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य, एक तो अस्पताल है और एक है विद्यालय। तो सिंपल आपको अस्पताल और विद्यालय यह लिखना था और आपको लगभग यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करिए। तो यह भी बहुत सारे स्टूडेंट ने राइट लिखा है और इजी आपको आया था। उससे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक अच्छी कमेंट कर देनी है और लास्ट में आपको काउंटिंग करके मेरे को बताना है कि आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको कितने मिल रहे हैं। ठीक है, सभी को कमेंट करना है।
और हाँ, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा साथ में आपको मैथ के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि आपको वो पेपर में देखने को मिलेंगे सेम पैटर्न अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, वायरल पेपर, उसके साथ साथ आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। ठीक है, और आपको व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर विद आंसर शीट प्रोवाइड होता है। तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सूचना के अनुसार आपको कृति करने के लिए कहा गया था। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिया है, उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द आपको लिखना था। तो क्या होगा, परिश्रम होगा। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, लिखा ही होगा परिश्रम, और परिश्रम आपका उपसर्ग युक्त शब्द है, और प्रत्यय युक्त शब्द होगा आपका श्रमदान। तो सिंपल आपको श्रमदान यही लिखना था। ठीक है, यहाँ पर आपने श्रमदान लिखा होगा और यहाँ पर परिश्रम लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखिए गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रयुक्त शब्द युग्म यह जो शब्द है वह ढूंढना था, और फिर उसका आपको क्या करना था, उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना था। तो सिंपल यहाँ पर होगा साधन सामग्री। ठीक है, यही आपने लिखा होगा साधन सामग्री, और यह साधन सामग्री का यूज़ करके यानी कि उपयोग करके आपको क्या करना था, सिंपल एक वाक्य बना था। जैसे कि मैंने यज्ञ में साधन सामग्री यूज़ की है। तो कोई भी एक आप अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हो तो सिंपल आपको मार्क्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यही करोगे दान तो पाओगे समाधान, इस विषय पर आपको लिखना था। सिंपल मैंने कहा था अगर आपने दो पैराग्राफ, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला लिखा है तो आपको इजीली 2 में से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे आपने 8 से 10 लाइन लिखा है अच्छे से प्रॉपरली, आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा है यानी कि, तो आपको ईजिली 2 मार्क्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मार्क्स उसे आप पकड़ लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए आपका नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, यह भी पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ईजी आया था। जैसे कि देखिए ढाका कॉलेज से परीक्षा में एक तो आपको पूछा गया था द्वितीय स्थान पाने वाले कौन है और तृतीय स्थान पाने वाले कौन है। तो सिंपल आप देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया है, जो कि एक था आपका मेघनाथ शाह, या देखिए, और एक था आपका निखिल रंजन सेन। तो सिंपल आपको फर्स्ट 2-3 लाइन में ही आंसर मिल जाता है, मेघनाथ और एक था आपका निखिल। सिंपल आपको ये दो नाम लिखने थे और मार्क्स लेने थे। गद्यांश में उल्लेखित, अब देखिए दल और सदस्य। दल देखिए मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया है और इस बंदे ने भी सही लिखा है। देखिए एक तो आपको एक सबूज पत्र और एक प्रथमा चौधरी, ये 2 नाम यहाँ पर लिखने थे। एक देखिए सबूज पत्र और प्रथमा चौधरी, सिंपल दल सदस्य। और देखिए आपको एक लगभग 2 मार्क्स के लिए विचार लिखे आया था, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। सही है, आपको पता है, आप सुनते आए, और आपको बढ़ा चढ़ाकर लगभग 25 to 30 वर्ड्स में यहाँ पर लिखना था। सिंपल आपने अगर यहाँ पर 10 लाइन भी लिख दिया तो भी आपको 2 मार्क्स मिलता है। ओनली आपका जो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए बस। देखिए विभाग 2 पद्य, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छी कमेंट आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि हर एक छात्र का मुझे कमेंट इतना आ रहा है कि सर पेपर बहुत ही अच्छा गया, और आपने जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्याकरण का, वो भी हम देखेंगे। अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की है, बट जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने पूरा आउट ऑफ यहाँ पर व्याकरण का पार्ट उन्होंने यहाँ पर लिख कर आया है व्याकरण में, उनको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, गारंटीड है। ठीक है, चलिए हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले विभाग 2 पद्य वाला देख लेते हैं, जो कि लगभग आपको 12 अंक देकर जाएगा। तो देखिए इसमें भी आपको बहुत इजी एक्टिविटी आए, जैसे कि उत्तर लिखे में देखिए वचन में, संचय में, भुजा में। तो क्या है, वचन में है सत्य, संचय में है दान, और भुजा में है शक्ति, और प्रतिज्ञा में है ठेव। तो आपको यहाँ पर इजीली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये ज़रूर देख के जाइएगा, और इसका ये उचित यानी कि आंसर है क्या मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, गद्यांश से विलोम शब्द की जोड़ी आपको लिखनी थी, जोड़ी ढूंढकर आपको लिखनी थी। तो यह भी इजी है, आपको सिंपल यहाँ पर लिखना था संपन्न और विपन्न। तो यह जो जोड़ी है आपकी इसमें आएगा संपन्न आएगा, संपन्न और विपन्न। ठीक है, संपन्न और विपन्न आपने यही लिखा होगा, संपन्न विपन्न। उसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन था वो भी बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर गलत लिख के आए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको वचन पूछा था, न कि लिंग। ठीक है, वचन पूछा था, ये ध्यान में रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी लिख के आए हैं, बट देखिए आपको यहाँ पर वचन लिखना था। तो सिंपल था, बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की है, घाई आने के बहुत ही मतलब गड़बड़ करते हुए उन्होंने यह क्वेश्चन गड़बड़ करते 1 मार्क्स यानी उनका रह गया है। तो सिंपल आपने यही लिखा होगा कि भारत क्या है भाई, एक वचन है, और भुजाएं क्या है, अनेक वचन, यही लिखना था आपको। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती की है, मुझे पता है, कमेंट भी आ रहा है। देखिए उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना था। कुछ नहीं, यहाँ पर जो 4 पंक्तियाँ है उसका ही आपको यहाँ पर सरल अर्थ यानी कि बढ़ा चढ़ा कर लिखना था। तो यह सबको मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपने कुछ ना कुछ लिख के उसमें आप आ गए हो। ठीक है, देखिए सेकंड यहाँ पर जैसे कि निम्नलिखित 25 पद्यांश पढ़कर जो आपको यहाँ पर कुछ कृतियाँ करनी है, वो कुछ नहीं भाई साहब, यह भी बहुत सिंपल आया था। देखिए
निम्नलिखित सत्य अथवा असत्य, मैंने कहा था अगर आपको सेम दिख रहा है पैराग्राफ में लाइंस में तो आप सत्य लिखिए, नहीं तो आप असत्य लिखकर आ सकते हो। तो सिंपल वही आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे इसमें भी। जैसे कि देखिए यह तो आपका यानी कि सत्य है, यह है असत्य, उसके बाद सत्य है और उसके बाद असत्य है। तो सिंपल आपको यह सही है या रॉन्ग है, या सही है या रॉन्ग है, आपको यहाँ पर इसी टाइप यानी कि लिख के आना था सत्य सत्य। ठीक है, यह 2 मार्क्स सबको मिले हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। अब देखिएगा निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर आपको लिखना था। तो दृष्ट के लिए क्या लिखा है मुझे ज़रूर कमेंट करना है, दृष्ट के लिए आपने क्या लिखा है। ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूँ, विद्वान विद्वान के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर संत। ठीक है, विद्वान के लिए तो आपको संत मिलेगा उसमें, बट आपको यह आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करना है हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए अभी यहाँ पर लिंग है, वहाँ पर आपको वचन, यहाँ पर लिंग आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर गलत करके आए हैं, यहाँ पर लिंग पहचान कर लिखे। तो बूंद क्या है, देखिए बूंद है स्त्रीलिंग, क्या है स्त्रीलिंग है, तो आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखना था। उसके बाद जो गिरी है तो गिरी है पुल्लिंग, तो आपको यहाँ पर पुल्लिंग लिखना था, सिंपल है। उसके बाद देखिए यह भी आपने क्या लिखा है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने लिखा हुआ सही है तो मुझे कमेंट करना न भूलेगा, बट वहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा और वहाँ पर पुल्लिंग आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ लिखना था, और यहाँ पर आपको उपयुक्त पद्यांश से क्रमशः किन्हीं भी 2 पंक्तियों का कोई भी 2 पंक्तियाँ उठानी थी और उसको बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना था। अभी उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा है कि पेपर सर आउट ऑफ मैंने लिखा है। डोंट वरी स्टूडेंट, आप भी मुझे कमेंट करिएगा लास्ट में कि आपका पूरा जो काउंटिंग है वह कितना यहाँ पर भर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, हमने तो यह देख लिया, यह भी देखा है। अभी यहाँ पर आपका लगता है विभाग 3 जो है पूरक पठन का, और यहाँ पर आपको 8 अंक दिए हैं। इसमें भी आपको जो एक्टिविटी है बहुत ही इजी आई थी। देखिए संजाल पूरा करना है आपको, लेखक के मन को सुकून देने वाली प्राकृतिक घटक या फिर देने वाले प्राकृतिक घटक, 4 ही घटक आपको यहाँ पर लिखने थे। तो यहाँ पर आपको इजीली आंसर मिल जाते। देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पर जैसे कि टिक मार्क भी किया है, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना था हरे भरे पहाड़, एक तो आपका यह हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, ये 2 हो गया। पहाड़ों की यहाँ पर पहाड़ों की निर्वता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व, बस यहाँ पर इतना ही लिखना था, पहाड़ों की निर्वता। तो देखिए हरे भरे पहाड़ 1 हो गया, सीना ताने खड़े मतलब ये तो पूरा 1 है, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष ये 2 हो गया, पहाड़ों की निर्वता इतना ही लिखना था 3 हो गया। हाँ, और उसके बाद देखिए मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे, उसके बाद एक हो जाता है आपका झरने। ठीक है, ये देखिए झरने यहाँ पर 4 हो गया। अब डोंट वरी, मैंने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा है कि सर मैंने हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े इतना लिखा, उसके बाद यह 1 हो गया, यह पूरा मैंने 2 लिखा, यह पूरा मैंने 4 लिखा, और 3 लिखा, और यह मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे ये मैंने 4 में लिख दिया, मतलब 1 2 3 और ये 4 ऐसे मैंने लिखा। तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आपका जो वर्ड है, जो पॉइंट है आपका वह तो कवर हो रहा है ना भाई साहब, तो आपको मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 2 में से 2 मार्क्स सबको है, और 2 में से 2 पकड़ के आगे चलिए। ठीक है, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। ठीक है, अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी तरफ पहुँचे। बहुत सारे यानी कि बहुत सारे चैनल वाले आपसे पैसे ले रहे हैं, लगभग 100-200 रुपये दीजिए और हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, यह खरीदो वो खरीदो, आपको बिल्कुल फ्री में। ठीक है, वह भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर, साथ में वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर विथ आंसर शीट आपको प्रोवाइड होगा। सो डोंट वरी, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रकृति मन को प्रसन्न करते हैं विषय पर आपको लगभग यहाँ पर लिखना था 2 मार्क्स के लिए, सिंपल आपने लिखा ही होगा, डोंट वरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर कृति है, एक्टिविटी है, देखिए उचित जोड़ियाँ मिलाए। अब देखिए सभी ने यही मिलाया होगा और ईजी है, जैसे कि आपको खिलखिलाता फूल प्रेरणा, उसके बाद भीतरी कुंठा, उसके बाद खारा जल, और पावन आपका मन। ठीक है, पावन आपका मन मतलब आपका करेक्ट जो आंसर है, इस प्रकार आपने लिखा है। या फिर आपने अगर खिलखिलाता फूल उसके बाद आपने ऐसे करके यहाँ पर प्रेरणा यह लिख के आए हो तो यह बहुत अच्छा। ठीक है, यह आपको लिखना था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने यह भी लिखा होगा कि 1 2 3 4 यह लिखा होगा, और उसके आगे ऐसे करके उन्होंने लिखा होगा कि 2 3 1 और 4 यह हमारा क्रम है, तो यह भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद है, और अगर आपने इस टाइप भी जोड़ियाँ मिला है, इस टाइप भी आपने पेपर में एज इट इज़ लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 में से 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको देखिए एक विषय मिला, विषय के रिगार्डेड आपको लिखना था, इसको सबको 2 मार्क्स मिलते हैं। वही स्टूडेंट 1 मार्क्स लेता है जिन्होंने बहुत लगभग 2 से 3 लाइन लिखे है, उसका हस्ताक्षर अच्छा नहीं है, साथ में बात करूँ वहाँ पर कुछ भी लिख के आया है, तो उसके लिए लगभग यहाँ पर 1 मार्क्स मिलता है। 2 मार्क्स मिलने बहुत ही मुश्किल है, बट जो बंदा अच्छे से लिख रहा है, और अगर आपको कुछ नहीं लिखना आता और आपने पैराग्राफ में से भी उठा के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है,
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर विभाग 4 जो है भाषा अध्ययन व्याकरण। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, मैंने कहा था आपको यह करके जाइए, उन्होंने वही किया और फाइनली आउट ऑफ मार्क्स लेके आए। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा है और स्पेशली मुझे आपका भी कमेंट आना चाहिए कि लगभग 14 में से आपको यह कितने अंक मिले हैं। ठीक है, एक तो कमेंट आपको यह भी करनी है कि लगभग आउट ऑफ 14 आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर मोस्टली व्याकरण के पार्ट में। अब देखिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यह आया है जैसे कि निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर आपको लिखना था। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो सिंपल यहाँ पर देखिए पुरुष वाचक सर्वनाम यह होता है। तो आपने अगर यह भी लिखा है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करते हो और इसका जो आंसर है यह भी आपको कमेंट करना है कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद देखिए सिंपल आपको यहाँ पर आया था कि एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। धीरे धीरे, मैं स्कूल धीरे धीरे जाता हूँ लेकिन मैं पास हो गया लेकिन मुझे कम मार्क्स मिले। कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आपने आंसर लिखा और उसको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया आंसर में। यह करना था आपको, दो में से एक। सिंपल है, किसने भी यहाँ पर लिखा होगा, कोई भी वाक्य बनाया होगा बट अर्थपूर्ण होना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए कृति पूर्ण करिए। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यह तो आपको मैंने कहा था स्वर संधि आप करके जाते हो, देखिए वही आपको पेपर में देखने को मिला। और सिंपल मैंने कहा था दो में से एक तो आपको आना ही चाहिए। तो सिंपल देखिए, एक आपको शब्द पहचानना और स्वर संधि, आप संधि भेद तो लिख के आए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको शब्द लिखना था जैसे कि महा प्लस आत्मा, महात्मा। कोई भी छोटा बच्चा भी यही लिख के आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका मुझे आप आंसर कमेंट करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने ईजी है और ईजी यही सॉल्व करके आए होंगे, डोंट वरी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। अब देखिए हम आगे बढ़ गए। सिंपल देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ गए, यहाँ पर जो आपको सहायक क्रिया है वो है गए, और गए का होता है जाना। और यहाँ पर दिया, और दिया का होता है देना। तो यही आपको एक बॉक्स में लिखना था बस। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय परिणार्थक रूप, मैंने कहा था सिंपल है और रट लीजिए, आपको आएगा। देखिए यही आया आपको चलना, चलाना। और कुछ भी अगर आपको आता है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख पाते हो। जैसे कि चलना, चलाना और चलवाना, चलना, चलाना, चलवाना। या फिर आप लिख सकते हो मिलना, मिलाना, मिलवाना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ईजी आप यही लिख के आए होंगे और इसका सबको मार्क्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का आपको अर्थ लिखना था और वाक्य में प्रयोग भी करना था। टांग अड़ाना क्या होगा? ईजी है, काम में बाधा डालना। ठीक है, और गला फाड़ना मतलब बहुत सारा शोर मचाना, या फिर आप ओनली शोर मचाना इतना लिख सकते हो। और वाक्य में प्रयोग तो कोई भी कर सकता है। और उसके बाद भी आपको अथवा में भी यहाँ पर दे रखा था कि आपको अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करना था। और बहुत ही सिंपल आया था भाई साहब। देखिए तो देखिए कितना इजी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट आया। रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी। स्नेह करने लगी मतलब क्या? हाथ फेरने लगी। तो यही आपको लिखना था। सिंपल यह लिख के आए, या फिर आपने हाथ फेरने लगी यह लिख के आपने अंडरलाइन की, या फिर हाथ फेरना यह लिखा, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। देखिए निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर आपको भेद लिखना था। तो देखिए मकान पर मकान लदे है। सिंपल देखिए मकान पर मकान लदे है, तो आपको यहाँ पर अधिकरण यही आपको लिख के आना था। अधिकरण होता है, ठीक है, यही कारक है, अधिकरण कारक, यही आपको लिखना था। राम स्वरूप इशारे के लिए खासते हैं, तो आपको लिखना था व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यहाँ पर होगा संप्रदान। ठीक है, क्या होगा? संप्रदान। तो आपने यही लिखा क्या? मुझे ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर है, तो बस आपका अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। और भाई साहब मैंने जैसे कहा था कि आपको एकेरी और द्वितीय अवतरण चिन्ह दिखना है, साथ में आपको कोई एक शब्द आएगा जिसको आपको इस टाइप लिखना होगा। तो पत्र को आपको इस टाइप लिखना होता है। देखिए हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, तो सिंपल देखिए हाँ के बाद आपको कॉमा आएगा। मेरे पास बहुत से पत्र, अभी पत्र मेन वर्ड है उसका, तो आपको पत्र को इस टाइप लिखना होगा, यानी कि पत्र और इस टाइप आपको पत्र को दर्शाना होगा। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो पत्र आते हैं, और आते हैं के बाद आपको एक लाइन देना था यही, क्योंकि हिंदी है। अगर आपको मराठी था तो फुल स्टॉप। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपको यही करना था। और यह करके आपको पत्र को मेनली आपको यह लिखना था, पत्र को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना था, और आपको यहाँ पर इस टाइप आंसर लिख के आना था। ओके, उसके बाद देखिए यह भी सबने सही लिखा होगा मोस्टली। अगर आपने यह भी लिखा है कि हाँ मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, तो यह भी आपका करेक्ट हो सकता है, मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, सो डोंट वरी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार आपको काल परिवर्तन करना था। और मैंने कहा था आपको ईजी ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। देखिए
सामान्य भविष्यकाल। तो बस आपको भविष्यकाल यानी कि जो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट था उसको आपको इन फ्यूचर में दिखाना था। तो देखिए, मानू को ससुराल पहुँचने में ही जाता है, सॉरी, मानू को ससुराल पहुँचाने में ही जाता हूँ है तो जाऊँगा, बस यही लिखना था। और जाता हूँ को आपको जाऊँगा, इसमें जाऊँगा में कन्वर्ट करना था, मतलब यही वर्ड आपको यूज़ करके पूरा वाक्य आपको सही लिखना था सामान्य भविष्यकाल में। उसके बाद देखिए अपूर्ण भूतकाल। अभी देखिए अपूर्ण भूतकाल क्या है, दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे। अपूर्ण भूतकाल मतलब अपूर्ण है, फूट फूट कर रोते रहे तो रोते थे, यही लिखना होगा अपूर्ण भूतकाल, तो थे आएगा यहाँ पर बस। उसके बाद देखिए फाइनल में आपको यही दिया है, वे पुस्तक शांति से पढ़ते रहे, सॉरी, वह पुस्तक शांति से पढ़ते हैं और पूर्ण, आपको पूर्ण दिखाना है कि पूर्ण हो गई है क्रिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, वे पुस्तक शांति से पढ़ते रहे, यह भी आप लिख सकते हो। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने यह लिखा होगा कि उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़े, मतलब पूर्ण हो गया, जो क्रिया आपको दी है वो पूर्ण हो गई, यानी कि पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो गई, तो उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़े, यह भी लिख के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्टेटमेंट राइट हो गया आपके। वे पुस्तक शांति से पढ़ते रहे या फिर उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़े, सिंपल है, जो क्रिया आपकी वो पूरी हो गई। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए, इस प्रकार आपको आया था। और इसमें आपको देखिए जो है मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा रहे हैं, तो इसका जो आंसर है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मोस्टली यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर आपको सूचना अनुसार परिवर्तन करना था। तो देखिए यहाँ पर आपको निषेधार्थक वाक्य पूछा है और प्रश्नार्थक। मैंने आपको कहा था प्रश्नार्थक तो आपको यहाँ पर 100% आएगा ही आएगा, उसके साथ आप निषेधार्थक और एक्सक्लेमेटरी यानी कि उद्गारवाचक यह वाक्य करके जाते हो। तो देखिए मैंने आपको 3 यहाँ पर वाक्य बोले थे, 3 में से 2 एज इट इज आपको देखने को मिले, सिंपल है, कुछ नहीं। आपको निषेधार्थक मतलब आपको यहाँ पर निगेटिव यानी कि आंसर लिखना है, जैसे कि परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए, मतलब करना नहीं चाहिए, ये आपको लिखना था। देखिए करना नहीं चाहिए या आप लिख कर आए तो भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें दिक्कत आ रहा है, प्रश्नार्थक पूछा था तो क्या किया स्टूडेंट ने पता है क्या, सिंपल थोड़ी बातें हुई और थोड़ी बातें हुई के बाद उन्होंने प्रश्नार्थक वाक्य लगा दिया, प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया, तो उनका भी करेक्ट है। और जिन्होंने यह लिखा है जैसे कि देखिए थोड़ी बातें हुई, मतलब आप इसका प्रश्नार्थक क्या लिख सकते हो, मतलब क्या बातें हुई या फिर कितनी बातें हुई, तो इस प्रकार भी आप प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हो। थोड़ी बातें हुई के बाद अगर आप यह लगा के आए हो, यह जो चिन्ह है प्रश्नार्थक यह लगा के आए हो तो भी ठीक है, या फिर और इसका आंसर जो मैंने बताया वो भी आप लिख के आए हो, वह स्टेटमेंट आपने लिखा तो भी आपको राइट मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। 2 टाइप लगभग यहाँ पर आंसर बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट करते हो कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं भी 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके फिर से लिखना था। तो सिंपल देखिए इनमें आपको क्या क्या रॉन्ग मिलता है, यह शब्द तख्त रॉन्ग है। उसके बाद देखिए आई, यहाँ पर यह आई नहीं चाहिए, ओके, यहाँ पर चाहिए जैसे कि आपको दूसरा आई लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यह लिखना है आई। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको एक रॉन्ग मिलता है, ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली, तो आंखें खुला, तो आंखें खुली लिखना है आपको। और सिंपल ठीक, यह जो ठीक है यहाँ पर आपको ठीक यह क लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ठीक इस प्रकार आएगा। तो सिंपल आपने यह किया होगा। और उपयोजित लेखन का तो क्या ही कहना, हर एक स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर जो है लगभग 2023 वाला पेपर दिखाया था, जिन स्टूडेंट को यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ पेपर उन्होंने सॉल्व किया था। और इस बार जो अगला पेपर होगा आपका, कोई भी हो, मैथ का हो, आपका साइंस का हो, कोई भी पेपर हो आपका, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का, जिन बच्चों ने आउट ऑफ पेपर सॉल्व किया है उसके ही हस्ताक्षर का पेपर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते हो आप, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। और उसके बाद वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब देखिए रचना विभाग सिंपल आया है आपको, लगभग यहाँ पर 26 मार्क्स हर एक स्टूडेंट ने लिए होंगे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने तो आउट ऑफ मार्क्स लिए ही होंगे, क्योंकि उन्होंने उस स्टूडेंट का जो आउट ऑफ पेपर लिख के गया था, प्रीवियस ईयर बोर्ड ने उसका पेपर किस प्रकार चेक किया वो भी मैं आपको दिखाया था, और पेपर पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया था। तो अगर आपने वो पेपर देख के गए तो आप इजीली 26 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। और देखिए पत्र लेखन आया था, ईजी आपको टॉपिक मिला था, यह भी आपने लिखा होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न निर्मिति, उसमें आपके मार्क्स काटे नहीं जाते, तो सिंपल 4 मार्क्स पकड़ लीजिए। फिर वृत्तांत लेखन, आपको जो टॉपिक है, टॉपिक इस बार बहुत ईजी मिले हैं, ठीक है। तो देखिए आपका पत्र लेखन हो गया। पत्र लेखन के बाद आपका जो वृत्तांत लेखन होता है, आपका जो यहाँ पर कहानी लेखन है, सिंपल अगर आप जितना चाहे उतना मतलब आप लिख कर आए तो आपको इजीली आउट ऑफ मार्क्स 5 में से 5 मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो क्या ही कहना, आपको आउट ऑफ मार्क्स दिए जाते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है निबंध लेखन। अभी देखिए 7 मार्क्स के लिए मैंने आपको दिखाया था उस बंदे का पेपर जिसने आउट ऑफ सॉल्व किया था, और उसने कितने पेज लिखे थे। मैंने कहा था आपको इतने ही पेज लिखने हैं, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा 7 मार्क्स के लिए आपने कितने पेज लिखे हैं। फाइनली 7 में से 6 मार्क्स यानी कि आउट ऑफ 7 आपको यहाँ पर 6 मार्क्स तो
दिए ही जाते हैं। डोंट वरी, अगर आपने बहुत ही अच्छा लिखा है तब जाकर आपको 7 में से 7 दिए जाते हैं। तो मोस्टली आपने कितने पेज लिखे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। फाइनल देखिए बहुत ही ईजी पेपर था, हर एक बंदे ने यहाँ पर आउट ऑफ पेपर सॉल्व किया होगा और सभी स्टूडेंट का यहाँ पर पेपर अच्छा गया होगा। मोस्टली आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अगले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तगड़े लेवल के क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, वायरल पेपर, साथ में आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड किया जाएगा। मोस्टली आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा। और आपको फाइनली यहाँ पर काउंटिंग करने के बाद आउट ऑफ 80 में से आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, जिसके भी यहाँ पर लगभग यहाँ पर 70 के ऊपर बन रहे हैं, मुझे कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है। जो भी नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाले हैं। सो सब्सक्राइब नाउ।